Hello students, I am Dr. Arun Goyal, assistant from professor from chemistry. रसायन शास्त्र विभाग में आप लोगों का मैं ये कहूँ कि ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप लोगों का स्वागत है फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री सेक्शन में जो थर्ड बुक है फिजिकल केमिस्ट्री, उसका चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। ये जितने भी ऑनलाइन वीडियो हैं ये सब गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। उनके लिंक आपको ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। आप उस यूट्यूब चैनल पे जाकर के जो राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के रसायन शास्त्र विभाग का जो यूट्यूब चैनल है gcrchemistry@gmail.com के नाम से, उसमें जाके आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज शुरू कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलेंगे? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। देखिए, रासायनिक बल गतिकी के अंदर, काइनेटिक्स के अंदर, जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, इसमें दो चीज़ें हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए हम दो ब्रांचेस बनाई गई हैं। एक तो आपकी काइनेटिक्स है जिसके बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। एक होता है थर्मोडाइनेमिक्स जो आप सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे। थर्मोडाइनेमिक्स कि किसी भी अभिक्रिया में होता है क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अभिकारक जो हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद के अंदर। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो देखिए, इस अभिक्रिया के बारे में दो बात की जाएगी कि अभिकारक, जैसे मैं कहूँ ए और बी मिलकर के कोई उत्पाद बना रहे हैं, तो दो बातें हैं कि एक तो इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो उत्पाद बना रहे हैं उसका स्थायित्व क्या है, इसका स्थायित्व क्या है। स्थायित्व क्या है। और एक ये है कि ये किस गति से, किस स्पीड से, किस वेग से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। वेग की बात की जाती है। एक तो स्थायित्व है, उसकी स्टेबिलिटी, और एक उसकी वेग, रेट, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, प्रॉपर वर्ड है रेट के नाम से, कि उसकी रेट क्या है। तो देखिए, स्थायित्व की जो गणना है, या मैं कह दूं कि जो बात है, वो किसमें की जाती है? ऊष्मागतिकी के अंदर। किसमें की जाती है? ऊष्मागतिकी के अंदर, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और रेट की बात करते हैं अपन काइनेटिक्स के अंदर। देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी अपने को थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़नी है, अभी अपने को बात करनी है केवल काइनेटिक्स के बारे में। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस, मतलब काइनेटिक्स में हम केवल और केवल किसकी बात करते हैं? उस अभिक्रिया के वेग की। मतलब क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक किस वेग से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उसको कहा जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन। और उस जिस रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिकारकों अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। इसके अंदर अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से समझ आ रहा है? तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या 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 अभिक्रिया वेग होता है। तो मैं आपको, देखो, थोड़ा सा ये मैंने आपको एक हिंट दिया है कि जो ये अभिक्रिया, जो बल गतिकी, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। क्या बोला जाता है इसको? रासायनिक
बल गतिकी। इस रासायनिक बल गतिकी के अंदर हम तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो है अभिक्रिया वेग, एक वेग नियतांक, वेग नियतांक, अभिक्रिया वेग, और एक हम इसके अंदर बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया कोटि, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक अभिक्रिया वेग, एक वेग नियतांक और एक अभिक्रिया कोटि। हम एक एक चीज़ को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें अभिक्रिया वेग के बारे में। देखिए, अभिक्रिया वेग क्या है, स्पीड क्या होती है। देखो, अगर मैं आपको एक बात करूं कि जैसे मान लीजिए गाड़ी है, ये गाड़ी इस रोड के ऊपर चल रही है, इस रोड के ऊपर चल रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, वेग। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होती है, वेग, कि कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी वो तय करे, जिसको चाल कहते हैं हम, दूरी बटा समय। समय कम से कम होगा क्योंकि नीचे है, डिनोमिनेटर में, हर में है। कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी अभिक्रिया का जो उस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। सबको पता है इस बात का। अब ऐसे ही क्या है यहाँ पे कि जैसे ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो अभिकारक उत्पाद में किस हिसाब से परिवर्तित होंगे। अब यहाँ पे समय तो वो का वही है, लेकिन गाड़ी के लिए जैसे दूरी हो गई, यहाँ पे क्या होगा, अभिकारकों की कितनी सांद्रता उत्पाद में कितने कम से कम कम समय में परिवर्तित होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होगी, तो अभिकारकों की सांद्रता तो घटेगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, घटेगी, क्योंकि वो उत्पाद में परिवर्तित होगी। इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, उस वेग को अपन ये कह सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता में ऋणात्मक परिवर्तन और डिवाइडेड बाई परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय, या मैं इसको ये कह सकता हूं कि आपको पता है ताक्षणिक वेग की बात करें, किसकी बात करें, ताक्षणिक वेग का मतलब जानते हैं, इंस्टेनियस रेट के बारे में। तो उसमें डिफरेंशिएशन काम रहता है, स्मॉलेस्ट जो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे आर क्या आगे डी लग गया, मतलब डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आगे माइनस वर्ड लगने का मतलब होता है ऋणात्मक परिवर्तन, और उस स्मॉल चेंजेस होने में कितना स्मॉल टाइम लगा हुआ जाएगा। और अगर मैं इसी को उत्पाद के रेस्पेक्ट में देखूँ तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी, जिसको हम प्लस से भी दिखा सकते हैं, डिवाइडेड बाई समय। तो इसको मैं अगर ताक्षणिक वेग के रूप में दिखाऊंगा डी आर डी पी अपॉन डी टी, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये भी वेग हो गया। तो इस हिसाब से जो वेग की जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर टी अपॉन डी टी या प्लस डी पी अपॉन डी टी। ये अभिकारकों के सापेक्ष माइनस में और प्रोडक्ट के सापेक्ष प्लस में। और अगर औसत वेग की बात करें अपन,
अरे भाई जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर तुरंत की रेट दिखाता है, एक मैं कहूँ कि 1 घंटे में गाड़ी कितने किलोमीटर चली, तो उसको मैं दिखा दूंगा माइनस इससे वेग निकाल सकते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है, आप इसको समझिए थोड़ा सा, क्या मतलब है इसका, कि ये जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं देखिए ध्यान से सुनना, जब t बराबर 0 था, क्या था, t बराबर 0 था, तो अभिकारकों की सांद्रता को मैंने a मान लिया। क्या मान लिया, a का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी थी, 0। कुछ समय पश्चात, मान लो 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हमेशा पूरी केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम आएगा। सपोज कीजिए कि x मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब अभिकारकों के x मोल किस में जा रहे हैं, उत्पाद में जा रहे हैं। तो देखिए यही x r में से तो कम हो जाएंगे और प्रोडक्ट में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इधर से कम हुए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे t समय पश्चात कितनी सांद्रता बचेगी, a माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगी 0 प्लस एक्स, क्योंकि बढ़ गया तो इधर हो जाएगी x। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि कुछ लोग इसको इस वे में दिखाते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे तो प्रारंभिक सांद्रता को वो प्रेजेंट कर रहा है आर नोट से, आर नोट से। इसकी कितनी होगी प्रोडक्ट की, 0। अब इसके बाद में वो कह रहा है कि टी समय पे मान लीजिए सांद्रता कितनी होगी, आर टी। तो आपको पता है कि आर टी ऑब्वियसली आर नोट से कम ही होगी, और जो कम होगी, जितना डिफरेंस होगा वो किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी भाई, ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी, आर नोट माइनस आर टी। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जिससे मर्जी है दिखा सकते हैं। सिम्बलेशन, सिंबल दोनों के अलग अलग होंगे, इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है, ये तो पूरी रिएक्शन के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करूं आपसे कि इस वेग का मात्रक क्या होगा, अभिक्रिया वेग का मात्रक। देखिए आपके सामने है फॉर्मूला, रेट इज इक्वल टू, चाहे आप इस, अच्छा दोनों में से किसी से भी आप दिखाइए, अभिकारकों के सापेक्ष दिखाइए चाहे प्रोडक्ट के सापेक्ष दिखाइए, आंसर सेम आएगा। तो देखिए सांद्रता में परिवर्तन, ऊपर सांद्रता में परिवर्तन है, चाहे नेगेटिव है, प्रोडक्ट के सापेक्ष में पॉजिटिव है। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल लीटर माइनस में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या समय, तो समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये अभिक्रिया वेग का मात्रक हो गया। अब हम इसके बारे में कल बात करेंगे, अभिक्रिया वेग के कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे।